हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी स्वार। लद्दाख के गलवान वैली में जून 2020 को इंडिया और चाइना के बीच हुए झड़प को 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसमें भारत ने 20 जवानों के शहीद होने की ऑफिशियली घोषणा कर दी थी, लेकिन चाइना हमेशा से अपने मारे गए सैनिकों की संख्या को छिपाता रहा है। आज हम लोग चर्चा करेंगे ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर की एक रिपोर्ट के बारे में, जिसमें 38 चाइनीज सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया। ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर द कलेक्शन की एक रिपोर्ट में 38 चाइनीज सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया है। रिपोर्ट में चाइनीज सोशल मीडिया विभूत और चाइनीज ऑफिशियल्स द्वारा डिलीट किए गए रिपोर्टों को आधार बनाया गया है। भारत और चाइना के बीच 5 दशकों में यह पहली बार है जब इस तरह की भिड़ंत हुई। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 15 जून की फाइट तब शुरू हो गई जब भारतीय सैनिक चाइना के अवैध निर्माण पर नजर रखने के लिए एक पुल का निर्माण कर रहे थे। चाइना अप्रैल 2020 से ही बफर जोन में पेट्रोलिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहा था। कर्नल संतोष बाबू के नेतृत्व में भारतीय जवानों ने गलवान नदी पर पुल का निर्माण करना शुरू किया ताकि चाइनीज एक्टिविटी पर नजर रखी जा सके। 6 जून को 80 चाइनीज सोल्जर्स ने इस पुल को ध्वस्त करने का प्रयास किया, तो भारतीय जवानों ने भी इसका विरोध किया। 6 जून को ही भारत और चाइना के बीच एग्रीमेंट हो गया कि बफर जोन से दोनों सेना पीछे हट जाएगी और इंफ्रास्ट्रक्चर को हटा लिया जाएगा। इस एग्रीमेंट के तहत कर्नल संतोष बाबू के नेतृत्व में भारतीय जवानों की एक टुकड़ी देखने गई कि चाइनीज सैनिक पीछे हटे हैं या नहीं। इसी समय दोनों सेनाओं के बीच विवाद बढ़ गया और मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान एक भी गोली नहीं चली, लेकिन चाइनीज सोल्जर्स ने नुकीले हथियारों का इस्तेमाल किया। यह संघर्ष करीब 8 घंटे तक चली। ज्यादातर घायल सैनिकों ने 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर के कारण दम तोड़ दिया। कई जवान फिसल गए, जिससे वे नीचे नदी में गिर गए या तो पत्थरों से जा टकराए। इस झड़प के बाद भारत ने कहा कि चाइना ने एलएसी की स्थिति को बदलने की कोशिश की है, इसलिए टकराव हुआ है, और चाइना ने भारत पर घुसपैठ करने का आरोप लगाया। इसके बाद दोनों देशों के बीच 15 राउंड्स की डिस्कशन भी हो चुकी है। कुछ जगहों से डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया भी पूरी की जा चुकी है। भारत अप्रैल 2020 वाली स्थिति को मेंटेन करना चाहता है, लेकिन चाइना इससे सहमत नहीं है। अभी भी चाइना की तरफ से 60,000 ट्रूप्स बॉर्डर पर तैनात हैं और इतने ही संख्या में भारतीय सैनिक भी तैनात हैं। भारत ने भी किसी भी चाइनीज मूवमेंट को काउंटर करने के लिए काफी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है। ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए टनल का निर्माण किया जा रहा है। गलवान वैली इंसिडेंट के बाद ही क्वाड पर ज्यादा जोर दिया जाने लगा, क्योंकि चाइना अपने नेबरिंग कंट्री को मिलिट्री पावर के बल पर परेशान करता है। क्वाड का गठन इंडो पैसिफिक एरिया और साउथ चाइना सी में चाइना के बढ़ते खतरे को काउंटर करने के लिए किया गया है। भारत चीन के बीच 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। यह लद्दाख में 1,597 किलोमीटर है, अरुणाचल में 1,126 किलोमीटर है, उत्तराखंड में 345 किलोमीटर है, सिक्किम में 220 किलोमीटर है और हिमाचल प्रदेश में 200 किलोमीटर है। 1962 की जंग में चाइनीज फौज अरुणाचल और लद्दाख के अक्साई चीन में घुसी। बाद में अरुणाचल से निकल गई, लेकिन उसने अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया। लद्दाख से सटा यह एरिया 38,000 वर्ग किलोमीटर का है। चाइना दावा करता है कि भारत ने अंग्रेजों की खींची मैकमोहन लाइन के जरिए अरुणाचल प्रदेश में उसकी 90,000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर रखा है। हिमालय के आसपास के इलाके में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए अंग्रेजों ने 1914 में सम्मेलन बुलाया, जिसमें भारत तिब्बत के बीच नक्शे पर मैकमोहन लाइन खींची गई। चीन ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उसका कहना है कि तिब्बत पर चाइना का कब्जा है, इसलिए वह दूसरे देशों से समझौता नहीं कर सकता। 1947 में आजादी के बाद भारत ने मैकमोहन लाइन को ऑफिशियली सीमा का दर्जा दे दिया। 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया, तो उसने मैकमोहन लाइन को मानने से इनकार कर दिया। भारत चाइना के बीच लद्दाख में एलएसी है। यह एक तरह से सीज फायर लाइन है। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद दोनों देशों की सेनाएं जहां तैनात थी, उसे ही एलएसी मान लिया गया। तो ये है इस वीडियो का एंड। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी स्वाट को सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।